नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने परिवार एग्जाम यार्ड क्लासेज में। मैं आशा करता हूं यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2023 की तैयारी आप लोगों की अच्छे से चल रही होगी। जो हमने कल क्लास ली वो अर्थमेटिक बेस पर आधारित थी और जो आज का हमारा सेशन है वो भी अर्थमेटिक के बेस पर आधारित है। ये जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं जो यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2023 में अर्थमेटिक से क्वेश्चन आते हैं उसी को ध्यान में रखकर हम करा रहे हैं। अगर यहाँ से आप 4-5 भी क्लासेस कर लेंगे तो जो 5 क्वेश्चन हमारे पीटी में मैथ के आते हैं उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखते हैं आज का जो हमारा 5 क्वेश्चन है उसके सोल्यूशन कैसे होंगे। पहला क्वेश्चन किस पर है? पहला क्वेश्चन हमारा रेशियो पर है। दूसरा किस पर है? दूसरा हमारा परसेंटेज पर है। तीसरा किस पर है? तीसरा भी हमारा परसेंटेज पर है। चौथा किस पर है? प्रॉफिट एंड लॉस पर है। पांचवा किससे है? तुलना कराने वाले क्वेश्चन पर है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है 18 वर्ष पहले ए और बी की आय का अनुपात कितना है? 3:7 है। यदि उनके वर्तमान आयु का अनुपात 9:13 हो तो ए और बी दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 9:13 है। यदि हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन दिए होते तो हम उसी ऑप्शन को टिक करते जिनका रेशियो बनाने पर हमारा 9:13 आता। चूंकि हालांकि हमारे पास ऑप्शन है नहीं तो हम इसको बेसिक तरीके से शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करेंगे और अपने प्रश्नों के उत्तर देंगे। लेकिन एग्जाम का अप्रोच पहला क्या होना चाहिए कि वही ऑप्शन सही होगा जिनका रेशियो बनाने पर 9:13 आएगा। पेन भी उठाने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। लेकिन आइए हम सॉल्यूशन करते हैं कैसे होगा। क्या कह रहा है? 18 ईयर्स पहले, तो यहां लिख लेंगे 18 वर्ष पहले ए और 18 वर्ष पहले ए और बी का अनुपात कितना था? ए और बी का अनुपात कितना था? कितना दिया गया अनुपात? ये अनुपात दिया गया है 3:7। यहां लिख लेंगे 3:7। ठीक है। और वर्तमान में कितना है? 9:13 है। वर्तमान में कितना है? 9:13 है। जितना ईयर पहले लिखा होता है उसको इन दोनों के नीचे लिख लेते हैं। कितना दिया गया है? 18 ईयर पहले दिया गया है। अब यहां हम लगाते हैं क्या? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम अपने प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। कैसे होगा? यहां देखिए क्रॉस कैसे होगा? इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, और इन दोनों का क्या होगा? डिफरेंस। कितना हो जाएगा? 13×3 = 39। ये कितना हो जाएगा? 13×3 = 39। और ये कितना होगा? 963। कितना हो जाएगा? 963। ये किसके बराबर होगा? ये इसके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। क्या हो जाएगा? 18×9 = 162। 18×9 = 162 और 18×3 कितना हो जाएगा? 18×3 = 54। 18×3 = 54 और 18 करने में 18×5 = 23। तो ये क्या हो जाएगा? 234। ये डिफरेंस का सिंबल है, माइनस का सिंबल नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि बड़े अंकों में से छोटी संख्या को घटाया जाएगा और जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव वैल्यू को हम लेंगे। तो यहां से घटाएंगे कितना आ जाएगा? 63 में से 39 के कितना हो जाएगा? 24। और 234 में से 162 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 4 में से 2 गए 2 और 13 में से 6 गए 7। क्या हो जाएगा? ये 24 की वैल्यू कितनी आई है? 72। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। ये 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 3। और हमारे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात बताना था। तो वर्तमान आयु में कौन कौन से हैं? 9 और 13 है। तो यहां से 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9×3 कितना हो जाएगा? 9×3 ये आ जाएगा 27। इसका मतलब ए की वर्तमान आयु कितनी होगी? 27 होगी। और बी की वर्तमान आयु कितनी होगी? बी का रेशियो कितना है? 13। तो बी का क्या हो जाएगा? 13×3। तो ये कितना हो जाएगा? 13×3 = 39। तो यहाँ ए और बी का जो वर्तमान आयु कितना आई है? कितना हो गया? 27 और 39 ईयर। तो मैं आशा करता हूं कि पहला प्रश्न भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये अप्रोच हमारा सेकेंड होगा, लेकिन जो मैंने पहला अप्रोच आप लोग को बताया है आप पेपर में वही पहले अप्लाई करेंगे। पहले क्वेश्चन को लगाने नहीं बैठ जाएंगे, पहले वही ऑप्शन को पुटअप करेंगे जो 9:13 का अनुपात बनाएगा। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। दूसरा ये क्वेश्चन जो दूसरा हमारा है
ये पेट 2023 में निश्चित रूप से एक क्वेश्चन इससे आना ही आना है, क्योंकि पेट 2022 में पेट 2022 और पेट 2021 में भी ऐसे क्वेश्चन आए हैं। क्या कह रहा है? रीतू का वेतन नीतू के वेतन से 50% अधिक है, तो नीतू का वेतन ऋतु से कितना परसेंट अधिक या कम है? तो यहां पहले हम लिख लेंगे क्या, ऋतु और नीतू। क्या लिख लेंगे? ऋतु और नीतू। क्या लिख लेंगे? ऋतु और नीतू यहां लिख लेंगे। अब क्या गया, ऋतु का वेतन नीतू के वेतन से 50% अधिक है, तो 50% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी होती है? 1/2। और मैं आप लोग को पहले ही दिन से बताता आ रहा हूं कि जो नीचे होती है वो किसका मान होता है? जिससे तुलना कराई जाती है। तो नीचे किसका दिया गया? नीतू के वेतन से, तो नीतू का के वेतन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और 2 से कितना अधिक है? 50% अधिक है, मतलब 50% की वैल्यू 1/2 है, तो कितना अधिक है? 1 अधिक है। तो 2 में 1 अधिक करेंगे तो ऋतु का वेतन कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब क्या कह रहा है? नीतू का वेतन ऋतु के वेतन से, अब उल्टा पूछ रहा है, नीतू का वेतन ऋतु के वेतन से कितना परसेंट कम है? तो यहाँ कितना कम है? 3 से 2 जाएंगे, कितना आएगा? -1 आएगा। और किससे कम है? ये 3 से कम है। और चूंकि परसेंटेज बताना है तो गुणे 100 कर देंगे, ये आ जाएगा 33 सही 1/3%। क्वेश्चन को आप लोग बड़े ध्यान से पढ़िएगा, जिससे हमें तुलना कराने में कोई प्रॉब्लम ना हो और तुलना करा के अपने आंसर का अच्छे तरीके से सलूशन दे सकें। मैं आशा करता हूं दूसरा प्रश्न भी आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि अमित अपनी आय का 70% व्यय करता है और शेष बचाता है। यदि उसके व्यय में 10% की वृद्धि और बचत में 20% की वृद्धि होती है, तो उसके आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? तो यहां हम पहले लिख लेंगे आय क्या होता है। आय, किसी भी व्यक्ति की आय कैसे निकाली जाती है? आय बराबर क्या होगा? व्यय। जितना वो व्यय करेगा और उसमें बचत जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? उसमें बचत जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? वो उस व्यक्ति की आय आ जाएगी। अब आय कितना है? क्या कह रहा है? अमित की आय, अमित अपनी आय का 70% व्यय करता है। तो 70% व्यय करता है, माना उसकी आय कितनी थी? 100 रुपए थी, तो कितना व्यय करता है? 70 रुपए। 70% वो व्यय करता है, मतलब 100 का 70% कितना होगा? 70 ही तो होगा। तो बचाएगा कितना? अब 100 में से 70 खर्च कर दिया है तो बचाएगा 30। क्या बचाएगा? 30 ही तो बचाएगा। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि उसके व्यय में 10% की वृद्धि और बचत में 20% की वृद्धि होती है, तो उसके आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? तो यहां हम जो अब लिखने जा रहे हैं, खाली जितनी वैल्यू बढ़ेगी हम उसी पर वर्क करेंगे और पूरे वैल्यू पे वर्क नहीं करेंगे। जैसे देखिए क्या कह रहा है, यदि उसके व्यय में 10% की वृद्धि, व्यय है कितना? व्यय है 70 और 70 में 10% की वृद्धि करेंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 7। कितना बढ़ा है? 7 रुपए ही बढ़ा है। और क्या कह रहा है? और बचत में 20% की वृद्धि हो रही है। बचत में कितनी हो रही है? 20 की, तो 30 का 20% निकाल देंगे, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6 रुपए। मतलब बचत कितना बढ़ेगा? 6 रुपए बढ़ेगा। आप हमें आप बताइए, यदि उसका व्यय 7 रुपया बढ़ रहा है, बचत 6 रुपया बढ़ रहा है, तो उसकी आय कितनी बढ़ेगी? 13 रुपए बढ़ेगी। 7 और 6 13 रुपए बढ़ेगी। ये बढ़ी हुई इनकम है, ये बढ़ी हुई इनकम है। अब क्या कह रहा है? उसकी आय में परसेंट वृद्धि। अब आय बढ़ी है तो आय प्रति बढ़ेगी। जैसे 13 रुपए बढ़ रहा है तो किस पर बढ़ेगा? ये अपने आय पर ही तो बढ़ेगा। जैसे 7 रुपए बढ़ा ही, जैसे 10% बढ़ा ही, तो किस पर बढ़ा? अपने व्यय पर ही तो बढ़ा। तो जो क्या कहते हैं 13 रुपए बढ़ा है वो किस पर बढ़ेगा? वो अपनी आय पर बढ़ेगा। उसकी आय कितनी है? 100 है, तो 13/100 परसेंटेज बताना, तो ये परसेंटेज कर देंगे, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 13%। इसका मतलब व्यय और बचत में वृद्धि करने के बाद जो हमारे आय में वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है? 13%। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार तरीके से मैं आप लोग को बताया हूं। यदि आप लोग अपना दिमाग लगाकर समझेंगे तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत लोग सारी, जैसे अभी यहाँ 10% बढ़ाएगा तो यहाँ इसको 77 लिख देंगे,
लेकिन नहीं, बढ़ाकर वैल्यू नहीं लिखनी है, खाली हमें जितनी वैल्यू बढ़ रही है हमें उसी पर काम करना है और हमें अपने सोल्यूशन का उत्तर दे देना है। आइए देखते हैं फिर हम अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनिल ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा, ठीक है। यदि उसने इसे 84 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 13% का लाभ होता। यदि उसे 20% का लाभ प्राप्त करना है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। यहाँ हमें खाली किस पर काम करना है कि सीपी कितना है, एसपी कितना है। एक साइड हम लिख लेंगे क्या, एक साइड हम लिख लेंगे सीपी और एक साइड हम क्या लिख लेंगे, एसपी, ठीक है। ये लिख लेंगे, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना, क्या कह रहा है, अनिल एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचता है। आप यदि मान लीजिए हमारा सीपी कितना है, यदि हमारा सीपी 100 रुपए है और ये कितने परसेंट हानि पर बेच रहा है, 15% हानि पर बेच रहा है, तो 100 का 15% कितना हो जाएगा, 15, और 100 में से 15 घटा दें कितना आ जाएगा, 85। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी वस्तु कितने पर गई है, 85 रुपए में गई है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है यदि उसने इसे 84 रुपए अधिक में बेचा होता, बात को समझिएगा, यदि वो 85 रुपए में ना बेचकर कितने रुपए में बेचा होता, 84 रुपए अधिक में बेचा होता। कितने रुपए में, 84 रुपए अधिक में बेचा होता तो क्या होता, तो उसे 13% की हानि होती। अब जो हमारी 100 सीपी था उस पर कितना हो जाता, वो वस्तु जाती कितने पर, 113 रुपए पर। कितने रुपए में जाती, 113 रुपए में जाती। अब देखिए 85 से 113 हुआ है तो यहां से ये कितना बड़ा है, यहां से ये कितना बड़ा है, 85 से 113 जाने में कितना, कितनी वैल्यू बढ़ेगी, ये बढ़ेगी 28 यूनिट। अब चूंकि यूनिट में तो 28 बढ़ रही है लेकिन रियल में हमारी कितनी बढ़ रही है, रियल में हमारी तो 84 बढ़ रही है ना। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि 28 यूनिट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 84 के बराबर है। तो यहां से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, और हमारी सीपी है कितना, 100, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300। इसका मतलब जो हमारा क्रय मूल्य था वो कितना था, 100 रुपए था। अभी आगे क्वेश्चन हमारा और कुछ कह रहा है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। अब तो सीपी निकल गई ना कि हमारा सीपी कितना था, सीपी था हमारा 100 रुपए। अब यदि उसे 20% का लाभ प्राप्त करना हो, अभी मैंने कल ही बताया था कि जो हम लाभ का जो लाभ निकालते हैं किस पर निकालते हैं, सीपी पर निकालते हैं। अब चूंकि 20% लाभ और प्राप्त करना है तो किस पर बेचेगा, अब इसी सीपी पर ही कितना निकालना है, 20%। अब चूंकि एसपी निकालना है तो जैसे 100% जो हमारा सीपी था उस पर 20% लाभ कमाएंगे तो वैल्यू जाएगी कितने पर, 120% पर। तो यदि हम 300 का 120% निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 120% निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 360। यदि हम वस्तु को 360 रुपए में बेच देंगे तो हमें कितने की प्रॉफिट होगी, 20% की। बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये था, बहुत ही लॉजिकल तरीके से, बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैंने आप लोग को समझाया। पेट में यदि ऐसे क्वेश्चन आप लोग को दिखेंगे तो आप सेकंडों में इसके आंसर कर देंगे। बहुत सारे लोग बेसिक तरीके से करेंगे लेकिन आप उनसे एक कदम आगे रहेंगे। तो आगे देखते हैं फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या का 25% उसके 30% से 15 कम है तो वो संख्या क्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन पेट में बहुत आते हैं कि जो तुलना करा के क्वेश्चन पूछता है। कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 25% उसके 30% से 15 कम है वो संख्या क्या है। क्या मान लेते हैं, माना वो संख्या क्या है, माना वो संख्या क्या है, माना वो संख्या कितनी है, 100 है। क्या है, 100 है। अब कह रहा है किसी संख्या का, वो संख्या मैंने क्या मानी है, 100 मानी है। अब उस संख्या का 25%, अब इस 100 का 25% कितना हो जाएगा, 25%, और इसी संख्या का 30%, इसी संख्या का 30%, 30% से कितना कम है, 15 कम है। यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 30। यहां से देखिएगा कि जो हमारी 30% की वैल्यू है 30 है, 25% की वैल्यू है वो 25 है, इससे कितना कम है, यहां से तो हमें दिखाई दे रहा है खाली 5 कम है तो इसको बॉक्स में बंद कर लेंगे। ये 5 की वैल्यू कितना दी गई क्वेश्चन में, 15 दी गई है। कितना दी गई है, 15 दी गई है।
ये 5 की वैल्यू कितना है 15 है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी 3, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300, कितनी आ जाएगी 300। तो यहाँ भी मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जो आज के हमारे क्वेश्चन थे डेक्टो जो हमारी परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं उसी प्रकार में थे। आज मैंने बेसिक कम लिया है, स्वाद मैटर ज्यादा लिए हैं। कल से हमारी जो सेशन आएंगे उसमें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए होंगे। कल का जो हमारा सेशन था वो भी बहुत अच्छा था, उसमें भी क्वेश्चन अच्छे अच्छे थे। तो मैं आशा करता हूँ ये सेशन आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको ये सेशन पसंद आए तो आपको वीडियो बहुत ज्यादा शेयर करिए जिससे और बच्चों को भी लाभ पहुंच सके। और आप भी कमेंट और लाइक कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा जिससे हमें भी खुद को मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।